वाली हूँ और उनके बारे में 2-3 बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि इस्मत चुगताई जी प्रोग्रेसिव राइटर्स में जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं उनमें से मानी गई हैं। उनके साथ में मंटो थे, राजेंद्र सिंह बेदी थे, कृष्ण चंद्र थे और ये खुद थी। जो हम कहते हैं कि हमारा परिवेश हमारी सोच बनाता है, तो ये चीज़ मैं जब भी कभी इस तरह की बात होती है तो मैं ज़रूर साझा करती हूँ कि मंटो और इस्मत चुगताई बहुत ही गहरे दोस्त रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाना होगा। लेकिन दोनों की कहानियों की बुनावट और प्लॉट बिल्कुल अलग है और उसकी वजह ये है कि मंटो ने अपने जीवन में बेहद कठिनाइयाँ, कड़वाहट देखी है और वहीं इस्मत चुगताई जी की ज़िंदगी जो थी बड़ी मस्तमौला टाइप की थी। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है चिड़ी की दुक्की और मुझे सुधीर जी ने ये आगाह कर दिया था कि उर्दू शब्द अगर हों तो मैं उनको उसका अनुवाद बता दूं या थोड़ा-सा उसको सरल कर दूं। मैंने कोशिश की है और आपको सब समझ में आ जाएँगे, ऐसे कोई भी शब्द इसमें नहीं है इस कहानी में जो आपको समझ में ना आए और अगर नहीं भी आएगा तो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू तो आ ही जाएगा। ऐसा असंभव है कि आपको बिल्कुल समझ में ना आए। तो ये जो कहानी है चिड़ी की दुक्की, इसमें एक जो मुख्य किरदार है, जो मुख्य पात्र हैं उनका नाम है अब्दुल हई और जो इस कहानी की एक और पात्रा है वो है उसका नाम है आलिमा। तो क्या होता है इस कहानी में देखते हैं। बड़ी मज़ेदार सी कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करती हूँ कहानी चिड़ी की दुक्की, जिसे मैंने इस किताब से लिया है। इसका नाम भी चिड़ी की दुक्की है। हालाँकि मैंने इस्मत चुगताई जी को काफ़ी पढ़ा है। जैसे अमृता प्रीतम का के बारे में मैंने कहा था, तो इस्मत चुगताई जी को भी मैंने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। उनकी कागज़ी पैरहन भी पढ़ी है, टेढ़ी लकीर भी पढ़ी है। तो मैं उनकी लेखनी की पे बहुत फ़िदा हूँ। तो तुरंत ये कहानी मैंने सुनाने का फ़ैसला किया। तो अब शुरू करती हूँ कहानी। कहानी का नाम चिड़ी की दुक्की। नाम तो उनका अब्दुल हई था, मगर दिलवालियाँ उन्हें प्यार से हाय कहा करती थीं। वो थे भी सर से पाँव तक एक हसीन और दिलचस्प हाय। सोने की तरह दमकता रंग, सूरज की किरणों को शर्मा देने वाले खमदार यानी घुंघराले बाल, गहरी सब्ज आंखें ऐसी कि एक बार कोई जी भर के उनमें झांक ले तो जन्म जन्म उन घनेरे जंगलों में भटकता फिरे। मीठी मीठी मुस्कुराहट ऐसी कि शहीद होने को जी चाहे। उन्हें देखकर खुदा की कुदरत याद आ जाती। मालूम होता था बड़ी फुर्सत से मजे ले लेकर गढ़ा है उन्हें। कम उम्र में ही दिल दुखाने का चस्का पड़ गया था उनको। आसपास की लगभग सब लड़कियां कभी न कभी उन पर दिल हार चुकी थी। जिस महफिल में चले जाते वहां से जब निकलते तो टूटे हुए दिलों के ढेर लग जाते। जो शौहर होते वो अपनी पत्नियों को संभालने लगते, चौकन्ने हो जाते। कुंवारियों की माएं फौरन उनकी माँ बहनों के आगे पीछे चक्कर लगाने लगती, उन पर वारी सदके होने लगती। कॉलेज में ही थे कि शादी के पैगाम यानी विवाह प्रस्ताव झड़ने लगे और नौकरी लगते ही तो समझ लीजिए कि हमला बोल दिया। बहनों की सहेलियों की तादाद यानी संख्या इस तेजी से बढ़ी कि गिनती करना मुश्किल हो गया। दावतों पे दावतें होने लगी। एक से एक तीखी सलोनी हसीना मैं गाड़ियों दहेज के उनको जीतने पर तुल गई। अब्दुल हई की मांग बड़ी जबरदस्त थी। अब अगर बजाज यानी कपड़ा बेचने वाला 50-60 थान एक साथ खोलकर सामने फैला दे तो अक्ल ऊंघ जाती है, चुनाव मुश्किल हो जाता है। यही हाल बेचारे हई का था। कभी एक पसंद आई, कभी दूसरी, कभी एक साथ कई पसंद आ गई, कभी एक साथ सारी की सारी जी से उतर गई। दरअसल उनके मुकाबले की कोई थी भी नहीं। वो थे हुक्म का इक्का और कहाँ वो सब लड़कियां। उनके सामने कोई पान कार्ड था तो कोई नहला या दहला। वैसे दिलवालियां भी जो थी ना ज्यादातर तो चौहे पंजे से ज्यादा नहीं थी। जानती थी कि अब्दुल हई उनकी पहुंच के बाहर है, लेकिन फिर भी दिल से बेचारी मजबूर थी। उन्हें देखकर ठंडी आहें भरने और आंसुओं से तकिए भिगोने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। और बेचारी आलिमा तो अब्दुल हई साहब के सामने निरी पान की दुक्की थी। फर्क इतना था कि उसके सीने में शायद दिल नहीं था,
क्योंकि अगर होता तो वो हाय के कदमों में जरूर लौटता। अब्दुल हई साहब को बदसूरत इंसानों से चिढ़ थी, खास तौर से औरत को तो बदसूरत होने के हक उनके जहन में था ही नहीं। वो कहते थे अगर औरत हसीन नहीं है तो है ही क्यों। इसलिए आलिमा को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते, जी भरकर काली, ऊपर से सीख सलाई की सुई के नाके में से यानी छेद में से निकाल लिया जाए। लोग उनके माँ बाप पर तरस खाया करते थे कि हाय न जाने किस जन्म की सजा भुगत रहे हैं, यहाँ अच्छी भली हसीन दहेज वालियां उठाए नहीं उठती और ये अल्लाह की रहमत, कौन अल्लाह वाला इसे समेटेगा। आलिमा थी तो सीख सलाई, मगर सेहत बनाने का बड़ा शौक था। रोजाना शाम को रैकेट हिलाती आ धमकती मैदान पर, बरसों से बैडमिंटन खेलने पर तुली हुई थी, मगर मजाल जो एक हाथ भी मार जाए, सारे कोर्ट पर मकौड़े की तरह उंगली जरूर खुदका करती। इस अनाड़ीपन पर चलकर हाय फौरन रैकेट फेंककर धम्म से सीढ़ियों पर बैठ जाते। अरे अब्दुल हई साहब इतनी जल्दी थक गए। वो अपनी छोटी छोटी आंखें टपटपाती और अब्दुल हई को लफ्ज अब्दुल से बेहद चिढ़ती। उनको लगता था कि ये ऊपर के काम करने वाला कोई छोकरा है। अरे वर्जिश कीजिए अब्दुल हई साहब, वरना मोटे थुल हो जाएंगे और फिर। शुक्रिया आपकी राय का आलिमा खातून साहब। अब नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि फिर बेचारी दिलवालियों के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। आलिमा बदसूरत ही नहीं थी, बड़ी नीरस किस्म की थी, बड़ी बोर। उस रात अब्दुल हई गुस्से में फनफनाते रहे, काली माई चिड़ी की दुक्की है और रजाने क्या समझती है अपने आप को, कमबख्त मरी हुई छिपकली, खुदा कसम उपकाई जाती है। जब आलिमा को मालूम हुआ कि हई उसे चिड़ी की दुक्की कहते हैं तो वो गिलहरी की तरह महीन महीन आवाज में खूब हंसी, कहने लगी चलो जिंदगी से एक बात तो अकल की कही। दिलवालियां हाय के बारे में ऐसी बातें सुनकर कांप गईं। आलिमा तुम्हारे सीने में तो दिल नहीं जूते का तल्ला है, तल्ला, उछल कर कहती। तल्ला तो बड़े काम की चीज होती है, पाँव में कंकर नहीं चुभते। आलिमा फलसफा झाड़ती। तो क्या इरादा है, क्या उम्र भर शादी नहीं करोगी? करूंगी क्यों नहीं। और मोहब्बत? अरे मोहब्बत बगैर शादी कब होती है, वो तो तलाक होती है, तलाक। कोई भला आदमी मिला तो शानदार इश्क किया जाएगा और फिर। भाई के बारे में क्या ख्याल है? अरे जिक्र भले आदमी का था, तो वो भले आदमी नहीं। तौबा करो तौबा, भले आदमी तो क्या, उनको तो आदमी कहना भी दगाबाजी है। तुम्हारा मतलब? अब्दुल हई आदमी नहीं, माशूक है, आशिक है, आशिक। भाई मुझसे आशिक ना झेले जाएंगे, कहां तक उनके नखरे उठाती फिरूंगी। तो तुम समझती हो कोई तुम्हारे नखरे उठाएगा? जरूर उठाएगा। कौन? अरे जिसे गरज होगी वो मेरे नखरे उठाएगा। कभी आईने में मुंह देखा है? रोज देखती हूँ और आईने से पूछती हूँ, आईने आईने कोई दुनिया में है मुझसे ज्यादा हसीन? और आईना कहता है अजी तौबा कीजिए। आलिमा अपनी बदसूरती का खूब मजाक उड़ाती थी। एक नुस्खा था अब्दुल हई के साहब के पास, 1000 बार आजमाया हुआ, जिसके इस्तेमाल से अब्दुल हई साहब हमेशा कामयाब हुए थे। और वो था इश्क के मैदान में दुश्मन को ललकारना, उसे अपने इश्क में गिरफ्तार करना और सिसका सिसका कर उसका हुलिया बिगाड़ देना। सख्त तिकड़मबाजी की जरूरत होती थी ताकि खुद तो कोरे निकल आए और सामने वाला कुछ न कह पाए। बस नजर भर के देखो, 2-4 चटकते हुए जुमले यानी कुछ वाक्य तुली हुई आवाज में सरका कर उनको फिदा कर लो, गंभीर हरी हरी आंखों से फंदा फेंको और बस अपना सब सामान समेट कर चलते पड़ो। लेकिन समस्या यहाँ ये थी कि बदसूरत लड़कियों से कोई इश्क का इजहार कर कैसे सकता है। कम उम्र की भोली भाली हसीना को बहलाना तो उनको आता था और किसे नहीं आता। मगर आलिमा, आए हाय, ये तो वही बात थी कि ऊंट किस करवट बैठे कौन जाने।
बड़े लाचार हो गए थे अब्दुल हई साहब। ऐसी लाचारी उन पर कभी नहीं छाई थी। उन्होंने बहुत जाल फेंके, मगर बदले में जली कटी बहस के सिवा कुछ हाथ ना आया। उन्होंने सोचा कि बाहरी खूबसूरती को छोड़कर क्यों न रूहानी अंदरूनी खूबसूरती का जिक्र छेड़ा जाए, यानी ऊपरी ताकतों की बात की जाए। मगर आलिमा फिजिक्स में रिसर्च कर रही थी, भूत प्रेत में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। ऊपर से घमंडी थी और बेकार की बहस करने वाली। आवाज पतली जरूर थी, मगर बातें कड़वी कसैली, ऐसी कि दिल के आर पार हो जाए। भाई चिढ़ गए, किसियानी बिल्ली बन गए। अब वो मजाक में कह कह लगाकर अपनी अम्मी से कहने लगे, भाई इस हसीना महजबीना यानी चंद्रमुखी को हमारा रिश्ता भेज दो कि हम इस पर एक नहीं 100 जान से आशिक हो चुके हैं। अम्मी बेटे की हर आशिकी को सर आंखों पर रखती थी, फूली ना समाती थी। जब किसी लड़की से वो इश्क करने लगते तो वो भी नई बहू पर आशिक हो जाया करती थी। फिर जब हई उगता जाते तो अम्मी का और बहनों का रवैया बदल जाता। अचानक दोनों रुखाई बरतने लगती। एकदम से उसके खानदान से किसी भी बात पर लड़ बैठती और बेटे की नाक रखने को कह देती, हाय भाई उस लड़की के तौर तरीके ठीक नहीं थे। अब हमारे हई ने जरा सीधे मुंह बात क्या कर ली तो पता नहीं क्या समझने लगी अपने आप को। अब मुझे तो पैसे भी फूटी आंख नहीं बाती थी। फिर सब मिलकर कोई नई लड़की पसंद करने लगती और उसका आना जाना बढ़ाती। मगर आलिमा के लिए पैगाम भेजने की, रिश्ता भेजने की बात सुनकर अम्मी तो बेचारी सहम गई। ना बेटे ना, ये मजाक पराई लड़की का उड़ाना अच्छा नहीं। अल्लाह ना करे अगर उसके अब्बा ने कबूल कर लिया तो क्या हुआ? देख, मुझे तेरी ना ऐसी बातें जरा भी नहीं भाती। उसके जो अब्बा है ना, वो बड़े बददिमाग आदमी हैं। अरे तो हम क्या उनकी बेटी को गाली दे रहे हैं? रिश्ता ही तो भेज रहे हैं। अरे चल हट, पागल हो गया है तू। अरे वो तो सर आंखों पर इस रिश्ते को बिठा लेंगे। शरारत हद से गुजर जाए तो कमीनापन बन जाती है। ये मजाक कुछ इतना बड़ा कि आलिमा के कानों तक वही बात पहुंच गई। सबने सोचा कि ये सुनकर वो रो ही पड़ेगी, मगर तौबा कीजिए जनाब। आलिमा ने सुना तो कान पर हाथ रखकर बोली, ना बाबा ना, मैं कहाँ जलेबियों की थाल से सारी उम्र मक्खियां उड़ाती रहूंगी ना, मुझसे है ना होने का। अब्दुल हई साहब ठहरे माशूक, उनमें किसी का शौहर यानी पति या बच्चों का बाप बनने की योग्यता नहीं। मुझ जैसी बदसूरत औरत को भी ये सजा नहीं मिलनी चाहिए। ना ना ना, ऐसा छबीला दूल्हा मुझसे हजम ना होगा। अंगूर खट्टे वाली बात है, ऐसा हसीन दूल्हा मिल जाए तो। जो दिलवालियां थी, टूटे दिलवालियां बेचारी किलस कर रह गई। ना भाई, अरे मैं क्या करूंगी हसीन दूल्हे का? मुझे क्या किराए पर चलाना है? भाई ने सुना तो अनार की तरह छूट निकले, कमबख्त, सूरत से बढ़कर दिल काला है। उधर आलिमा अपनी थीसिस पर लगी हुई थी। बैडमिंटन कभी का खत्म हो गया था, उसका जिक्र भी फीका पड़ चुका था। भाई ने बौखलाकर 2-3 और हाथ मारे। एक पाकिस्तान से हसीना आई, मगर मालूम हुआ कि उसको माल एक्सपोर्ट के लिए नहीं चाहिए, दूल्हे को इंपोर्ट किया जा सकता है, वो भी मैं अमेरिकन फर्म में नौकरी की। आलिमा ने सुना तो बिलख उठी, आए हाय इन्हें एक्सपोर्ट करके चिल्गों से मंगवा लिए जाए, अल्लाह कितना फायदा रहेगा, कौम का भी फायदा और मुल्क का भी। दिलवालियां लड़ पड़ी, अंगूर इसलिए खट्टे हैं तो थू और मिल जाए तो हिप। भाई ने जब ये सुना तो खूब हंसे। दरअसल आलिमा मुझ पर बुरी तरह आशिक है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, इसलिए मुझे बदनाम कर रही है कि सब लोग मुझसे डरने लगे। बहनें आलिमा को कोसने लगी, हाय हाय, लोगों को गजब है कि नहीं? शहजादों की तरह शर्मा देने वाला, शक्ल सूरत वाला कमाऊ पूत मेरा बेटा कुंवारा बैठा है, कभी देखा है? उबैद साहब फिजिक्स के प्रोफेसर आलिमा को थीसिस लिखने में मदद करते थे। 40-45 बरस के होंगे। बीवी कुछ साल हुए 2 बच्चों को छोड़कर मर चुकी थी। उनकी तरफ से आलिमा के लिए रिश्ता आया जो मंजूर कर लिया गया। आलिमा की भी मर्जी थी। भाई ने सुना तो कहों से घर से कोड़ उठा लिया।
राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, चलो 2 घर नहीं बिगड़े। जब शादी की मुबारकबाद देने गए आलिमा के पास तो कह दिया, मगर आपने भी किस बोर से शादी करने का फैसला किया है? ज्यादा बोर तो नहीं है, बहुत ज्यादा बोर हैं। इनकी शक्ल देखिए, कितने खतरनाक है, गंजे अलग हैं। अब मुझसे भी ज्यादा डरावनी शक्ल है। बिल्कुल। अरे आप तो उनके सामने बेहद हसीन है, हसीन। सच? तो फिर इससे बेहतर जोड़ कहाँ मिलेगा? दुल्हन ज्यादा हसीन होनी चाहिए, हालिमा चेगी। बुड्ढे अलग हैं। दुल्हन को तो दूल्हे से कम उम्र का ही तो होना चाहिए। आपको उनसे मोहब्बत है? आप पूछने वाले कौन होते हैं? आप तो जानती हैं मोहब्बत मेरी हॉबी है, इसलिए। ओ, थीसिस तैयार कर रहे हैं, ये कहकर आलिमा हंस पड़ी। आप उनके साथ खुश नहीं रह सकेंगी। अरे खुश रहना इतना मुश्किल काम नहीं है, अपना अपना निजी तजुर्बा है, अनुभव है। और जहां तक मेरा संबंध है, गरीबी, बदसूरती, बुरी सेहत, कोई भी बला मुझे आज तक तो हरा ना सकी। मुझे यकीन है मैं खुश रहूंगी। ये शादी नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप इश्क का अपमान कर रही हैं। और सच, आलिमा और उबैद साहब की शादी नहीं हो सकी। भाई ने उबैद साहब से जाकर साफ साफ कह दिया कि आलिमा उनसे शादी करना नहीं चाहती। क्यों? उबैद साहब भौचक के रह गए। क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती है। हैं? किससे? मुझसे। भाई ने मासूम सूरत बनाकर आंखें झुका ली। आपसे? जी। भाई ने गर्दन झुका ली। भाई के जाने के बाद उबैद साहब को यकीन हो गया कि आशिक वाकई अंधा होता है। भाई के घर में शोक की लहर बिछ गई। अम्मी चिल्लाई, मजाक की भी एक हद होती है। उस गरीब की जिंदगी बर्बाद करके तुझे क्या मिला? अम्मा ने आंसू भर के कहा, इस बदनामी के बाद अब उस निगोड़ी को कौन कबूलेगा? मैं ही भुगतूंगा उस खंबख्त को। भाई ने मुंह लटका लिया। इधर आलिमा ने तूफान सर पर उठाया। कयामत हो जाए, मैं इस पगले से शादी नहीं करूंगी। इसलिए मुझसे शादी करना चाहता है कि सब औरतें इस पर तरस खाकर मेहरबानियां करती रहें। लोगों ने पूछा, पगला कैसे हुआ? तुम्हें पसंद करता है इसलिए? हाँ, इसीलिए। मुझ में ऐसी कौन सी बात है कि कोई भी समझदार इंसान मुझे पसंद करे? क्या क्या हंगामे हुए साहब, खुदकुशियों की धमकियां तक चली। हाय हाय, तुझे तो चिड़ी की दुक्की से घिन आती थी ना? अम्मा बिल्की। वो तो आती है और आती रहेगी, भाई ने कहा। तुझे क्या हो गया है मेरे लाल? क्यों अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला रहा है? भाई ने भोली सूरत बनाकर कहा, काली माई ने जादू कर दिया है। और हई ने बड़ी धूमधाम से अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला ली। देख लेना, 4 दिन में तलाक देके मैं के फिकवा देगा। सबने भविष्यवाणियां की। आज उस हादसे को 11 साल हो चुके हैं। बेहंगम यानी बेमेल, बेहंगम जोड़े को देखकर दिल से एक लंबी चौड़ी हाय निकल जाती है। सच है, चिड़ी की दुक्की अगर तुरुप की हो तो हुक्म का इक्का कट ही जाता है। आवाज नहीं आ रही है, कोई बोल रहा है क्या?